तो मेरा नाम आंशी श्रीवास्तव है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 11th में बायो ली थी और आगे मुझे MBBS का कोर्स करना है। और मैं यहाँ यहीं झांसी में जो आकाश इंस्टीट्यूट है BKD चौराहे के पास, तो वहाँ पे मैं आकाश में नीट की तैयारी कर रही हूँ। अंशी, आपके शुरू से एजुकेशन जो आपने ली है, जिस स्कूल में ली है या कॉलेज में ली है, उसका ब्यौरा दीजिए आप हमें। तो जो सबसे पहला स्कूल मेरा रहा वो झांसी में ही रहा। मैंने सबसे पहले UKG रेड रोज़ से पढ़ी है। उधर मैंने सिर्फ UKG पढ़ी। फिर मेरी दीदी जैसे SFC में थी, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी बाकी स्कूलिंग 10th तक की कंप्लीट की है ICSE बोर्ड से। उसके बाद मुझे अपना बोर्ड चेंज करना था ICSE से CBSE, तो मैंने हंसराज से नॉन गोइंग लिया है, जहाँ आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है स्कूल में। और मुझे कोचिंग में नीट की तैयारी करनी थी, तो मैंने स्कूल जाना उतना प्रेफर नहीं किया। उस वजह से मैं अभी हंसराज में 11th से मैंने नॉन गोइंग लिया हुआ है और बाकी मेरी आकाश से कोचिंग। हम चाहेंगे आप अपने 10th के परसेंटेज का उल्लेख कीजिए। मेरे 10th में 95% आए थे, जिससे मैं काफ़ी खुश हुई थी और मुझे इतने एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। एग्जैक्ट मेरे 95% ही आए थे। और घर में बड़े भाई बहन लोग भी थे जो 10th के बोर्ड्स दे चुके थे, तो मेरे लिए वो काफ़ी इंस्पिरेशन थी कि मुझे इनसे अच्छा करना है या इनके जैसा ही करना है। तो मैंने उनसे काफ़ी गाइडेंस ली थी, जिस वजह तो अभी से आप 12th में आई हैं। हाँ, मैं इस साल 12th में आई हूँ। तो क्या उम्मीद करती हैं? 90% से तो ऊपर ही चाहिए मुझे, बाकी जितने मिल जाए मेहनत तो रहेगी। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं और किस किस फील्ड में आप दखल रखती हैं? मेरी हॉबीज़ सबसे पहले तो डांसिंग है। मैंने कथक का कोर्स किया हुआ है। क्लास 5th में मेरा कथक का 5th ईयर कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कथक का कोर्स किया हुआ है। मैंने गायन भी सीखा है, तबला सीखा है, ड्राइंग सीखी है। बट तो सबसे ज़्यादा जो आपने ये जो संगीत की शिक्षा ली है, हाँ, इसमें क्या प्रभाकर वगैरह कुछ किया है? हाँ, मैंने प्रभाकर नहीं किया क्योंकि 10th के बाद होता है प्रभाकर। अच्छा। तो मैं सारी फील्ड्स में 5th ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ और ऐसा भी दिमाग में है कि कथक में मैं शायद प्रभाकर भी कर लूँ इस साल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने जो ये सब किया है, इसमें परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ दी है आपने, परफॉर्मेंस और जैसे जहाँ पे आपकी इन परफॉर्मेंस को सराहा भी गया हो, अवार्ड मिले हों, कुछ हाँ। पुरस्कार, उसका भी उल्लेख कीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता पायदान वाइज कीजिएगा। हाँ, तो मैंने कथक प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय से सीखा हुआ है। वहाँ हर साल एनुअल फंक्शन की तरह प्रोग्राम्स होते थे हर साल वहाँ पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम। तो उधर मैंने कथक या अपना जो लोक नृत्य होता है या जो ग्रुप बुंदेली लोक नृत्य पे भी किया। हाँ, काफ़ी राजस्थानी डांस जो होता है वो काफ़ी बार उधर परफॉर्म किया है। उसमें सेकंड प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ या ग्रुप वाइज मुझे प्राइजेस और मेडल्स मिले हुए हैं। झांसी महोत्सव में भी मैंने लावनी में मैंने एक रोल किया था लावनी डांस में, जिसमें कनन दीदी थी। तो उसमें हम लोगों को सेकंड प्राइज़ मिला था झांसी महोत्सव में। और मैंने स्कूल्स में भी काफ़ी बार कथक में ही सेमी क्लासिकल किया हुआ है काफ़ी। SFC में? हाँ, SFC में, अपने स्कूल में जो ईयर वाइज कंपटीशन होते थे, तो उधर भी मुझे सेकंड प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है। जो शौक आपके और हैं, हाँ, जो आप अभी बता नहीं रही हैं और आपको मन में आ रहा है कि बताएं या ना बताएं, वो भी बताइए। मतलब सबसे पहला तो डांस का ही है और बाकी मुझे ड्राइंग भी बहुत पसंद है। मैं ड्राइंग की शिक्षा ली है क्या आपने कहीं से? हाँ, ड्राइंग मैंने किशन सोनी सर हैं जो घर के पास ही वो ड्राइंग सिखाते थे। तो मैं छोटे में जैसे समर वेकेशन में जाते थे तो धीरे धीरे कंटिन्यू किया क्योंकि वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो घर में प्रैक्टिस करते थे। फिर उधर मैंने वाटर कलर पेंटिंग्स, पेंसिल कलर, स्केचेस, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखी हैं उधर। तो इस पेंटिंग वाले मुद्दे पे भी आप कहीं सम्मानित हुई, कहीं पुरस्कार से नवाजी गई? पेंटिंग्स का उतना नहीं किया है मैंने, बट जैसे स्कूल में कंपटीशन होते थे और स्कूल में मैगजीन्स में जो पेंटिंग्स वगैरह छपती थी, तो उसमें मैंने अपनी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स दी हैं, तो उसमें मेरा नाम आया है। और स्कूल में 1-2 अवार्ड्स मिले हैं ड्राइंग्स वगैरह के लिए। और डांसिंग या म्यूजिक वाले पार्ट में भी आपको कुछ अवार्ड मिले होंगे? हाँ, डांस बड़े अवार्ड का उल्लेख कीजिए जो आपको अब तक बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, जैसे महोत्सव वगैरह में आपको मिले होंगे, तो हाँ, उसके बारे में बताइए। एक तो महोत्सव में मिला है और बाकी मुझे जैसे मैंने बताया जो डांस क्लास हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ पे और स्कूल्स वगैरह में ही अवार्ड्स वगैरह मिले। कभी झांसी से बाहर जाना भी हुआ? झांसी से बाहर इस चीज़ में तो कभी गए नहीं है, डांस वगैरह में झांसी में ही रहा है। आपको ये डांस और इसकी जो शिक्षा दीक्षा मिली है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको, कहाँ से मिली?
आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी बड़ी बहन करती थी इसलिए आपने किया, या आपकी खुद की भी ललक थी, इच्छा थी? नहीं, जैसे छोटे में जब 4-5 साल का बच्चा होता है तो उसको तो इतना समझ नहीं आता है, तो मेरी दीदी भी सीखती थी डांस और मम्मी ने भी छोटे से डांस क्लास में ज्वाइन करवा दिया। फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ कंटिन्यू की तो अच्छा लगने लगा और डांस अच्छे से भी आने लगा, तो फिर वो चीज़ बहुत पसंद आने लगी। फिर घर में जैसे रिश्तेदार वगैरह आते थे तो मम्मी बताती थी कि मेरी परफॉर्म बेटी बहुत करके। अच्छा डांस करती है, उसको ये प्राइज़ मिला, उसको ये अवार्ड मिला। स्कूल में फ्रेंड्स के सामने एक अलग वो होता था कि हमें एक अलग सी चीज़ आती है जो बहुत अच्छी है, तो फिर अच्छा भी लगता है डांस करना, कथक करना अच्छा लगता है। ये आपका जो डांस वाला पार्ट है या कथक वाला या म्यूजिक वाला, क्या आपने कभी सोचा कि इसको भी कैरियर के रूप में लिया जा सकता है? हाँ, मतलब जो मैंने कोर्स किया है उस हिसाब से मुझे डिग्री मिल सकती है इसकी, जिससे मैं किसी अच्छे स्कूल में टीचर बन सकती हूँ। लेकिन पढ़ाई के तरफ फैमिली ज़्यादा शिफ्टेड है और पढ़ाई में शुरू से थोड़ा अच्छे भी रहे, तो उस साइड ज़्यादा शिफ्ट है, और ये एज़ अ साइड हॉबी है कि जब पढ़ाई से बोर हो जाओ तो डांस में शिफ्ट करूँ। तो जब आप पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब जाती हैं, हाँ। तो डांस के स्टेप उठ के आप पढ़ाई के बाद तुरंत करने लगती हैं अपने हाँ, आप को मतलब मूड चेंज करने के लिए? जैसे अगर बहुत बोर हो गए हो या कुछ मतलब कुछ नहीं किया हो दिन भर से, कुछ मूड अच्छा करना हो तो गाने सुन लिए, डांस कर लिया, खुद कोरियोग्राफी कर ली डांस पे, तो वो सब करना अच्छा लगता है। और क्या क्या आपके शौक हो सकते हैं जो ट्रैवलिंग वगैरह में, या कहीं आप किसी से मिलना जुलना? हाँ, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। वो पढ़ाई की वजह से अभी उतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर वीकेंड्स में छुट्टी मिले तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। बीचेस से ज़्यादा मैं पहाड़ प्रेफर करूँगी, और जैसे जो धार्मिक स्थान है जैसे केदारनाथ, वैष्णो देवी, यहाँ फैमिली के साथ जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना जो इतनी फेमस नहीं है, खुद जाके डिस्कवर करना नई नई चीज़ें, वो सब करना तो अच्छा वहाँ लगता है। जाके उनके बारे में शोधपरक जानकारी लेना, हाँ। बजाय इसके कि पूरी पराठा के घर आ जाना। नहीं, मतलब पूरा जानना कि ये जगह की इम्पोर्टेंस क्या है, इधर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे मेरा इंस्टा अकाउंट है, आंशी1403 नाम से। उसमें क्या डालती हैं आप? उसमें मैं किस तरह की पोस्टिंग होती है? उसमें मैं मेरी जो जैसे बर्थडे की पिक्स हो गई, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो फ़ोटोज़ हो गई, स्टोरीज़ वगैरह, जैसे हम रील्स कहीं बनाती घूमने हैं? गए। रील्स इतनी खास कुछ नहीं बनाती, मैंने अपनी बहन के लिए बर्थडे पे उसके बनाई थी, बस वही रील बनाई है मैंने। और बाकी जैसे कहीं घूमने गए तो उसकी स्टोरी डाल दी और पोस्ट डाल दी। फेसबुक पे भी एक्टिव हैं? नहीं, मैं फ़ेसबुक पे नहीं हूँ, फ़ेसबुक पे कोई आईडी नहीं है। आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से लड़कियाँ फ़ोटो वगैरह, रील्स वगैरह बहुत बनाती हैं, और वो अजीब सी भाव भंगिमा बनाती हैं, मुंह ऐसा ऊ करके। तो क्या ये अच्छा लगता है आपको? मेरे ऐसा हिसाब करती तो से हैं बेटियाँ? हाँ, करती हैं, और बाकी उनको लगता है कि वो ऐसा करने से और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेंगी? हाँ, होता है क्या ऐसा? उनके हिसाब से होता होगा, लेकिन मेरी चॉइस तो, मैं तो सिंप्लिसिटी में बिलीव करती हूँ कि अगर आप कुछ मेकअप वगैरह ना भी किए हैं तो आपकी सुंदरता अंदर से ही झलकती है। और मतलब उनकी चॉइस है, उनको पसंद है वो करना, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं देता है ये सब, क्योंकि जैसे जितना आप रियल रहें मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि आपने 100 फ़ोटोज़ खींची, उसमें से बेस्ट वाली आप पोस्ट कर रहे हो। कभी कभी जो आपको रैंडमली पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रियल रहें सोशल मीडिया पे, उतना ज़्यादा वो आपका नेचर डिपिक्ट करता है फिर, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि जैसा भी हो डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग जो कहेंगे कहेंगे। अब लास्ट में एक सिग्नेचर पॉइंट, क्या कहना चाहेंगी अपनी जैसी बेटियों को, नई पीढ़ी को, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत आगे की सोच लेते हैं, हमें आज में जीना चाहिए। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं हमें वो करनी चाहिए। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स का सुनना चाहिए, और जो जितना आप अपने बड़े भाई बहनों से सीख सकें वो सीखें, और मस्त रहें, खुश रहें, इतना सीरियसली ना लें लाइफ को। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।